नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आज सारे के सारे प्रश्न दोस्तों मैं बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा। तो कुछ इस तरह प्रश्न बनाने के लिए फार्मूला आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फार्मूला क्या है सो देख लीजिए। तो आयत, ये आयत हो गया दोस्तों, और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद अगर आपको लंबाई निकालना हो, क्या निकालना हो? लंबाई निकालना हो। लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई कर दीजिए। और अगर चौड़ाई निकालना हो, क्या निकालना हो? चौड़ाई निकालना हो। चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा लंबाई कर दीजिए। ये हमारा फॉर्मूला हो गया दोस्तों। उसके बाद एक है आयत की परिमिति। आयत की परिमिति, अब परिमिति कहते किसको? ये चारों भाग जो है, चारों तरफ का हिस्सा जो है, इसको जोड़ देने पर ये परिमिति आ जाएगी। तो आयत की परिमिति बराबर दो ब्रैकेट बंद कीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। आयत की परिमिति बराबर लंबाई प्लस दो ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। इसको उसके बाद मैं मिटा दे रहा हूं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न को दोस्तों। तो बोला आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। आयताकार एक भूमि है, भूखंड है, उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई 40 मीटर है। कितना है? 40 मीटर। चौड़ाई कितना है? तो 30 मीटर। यह 30 मीटर है दोस्तों। बोला भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नहीं, जब भी इस रख रहे तो प्रश्न तो क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर अभी बताए थे लंबाई गुने चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है। अब लंबाई हमारा कितना है? तो 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर दीजिए तो 4 तिया 12, ये 00 यानी 1200 वर्ग मीटर। ये मीटर मीटर जो बार बार आता है, दोनों 2 मीटर आया इसलिए वर्ग मीटर होता है दोस्तों। वर्ग लिखने का कारण यही है कि यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, और यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, तो इसीलिए होता है वर्ग मीटर। क्या होता है? वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न देखने के पहले कुछ ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट मैं लिख दिया हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए अगर आप त्रिकोणमिति भी पढ़ते हैं तो पर भी वहां भी आपका काम आएगा, और जब भी मेंसुरेशन आप पढ़ते हैं तो वहां भी आपका काम आएगा। तो काम क्या आएगा? देखिए अगर आपका यहाँ है क्या, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 6 8 10 यहाँ डबल हो गया है, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 10 24 26। ये इसको आद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग बोलिएगा तो कि ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं। ट्रिपलेट जो है सो निकालते कैसे, ये तो मैं निकाल के लिख दिया हूँ। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई मान लिया जाए कि आयत है, अब क्या है कि देखिए ये बनेगा तो क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री। ये विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। अब विकर्ण जो होता है, मान लिया जाए ये तो 90 डिग्री सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसको इसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर आपका कर्ण जो है दिया हुआ है मान लीजिए 13, और ये जो आधार है दिया हुआ है 12, तो ये देखिए 5 12 13। तो अगर आपको पूछ देता लंब निकालिए तो क्या होगा? तो 5 12 13, 12 और 13 तो है ही, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? तो 5 हो जाता। यही आंसर हो जाता हमारा।
5 हो जाता। तो अगर आपको ट्रिपलेट आदर आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर जो है सो, एक मिनट, ये जो है दोस्तों, मान लीजिए कर्ण नहीं दिया रहता, ये 12 दिया रहता, यह 5 दिया रहता, तो 5 12 13, कर्ण कितना हो जाता? 13 हो जाता। ठीक है, यहाँ आप लोग को समझ में आ गई होगी। उसके बाद और देख लेते हैं दोस्तों, अगर मान लिया जाए फिर इस तरह से और रहे, कोई भुजा रहे, आयत है, अगर इसका विकर्ण दिया हुआ है मान लीजिए 10 है, तो आपको बोल दे कि लंब निकालिए। क्या? ये लंब निकालिए। अगर लंब निकालना है तो 10 है यहाँ, तो आपको अगर आधा रहेगा ट्रिपलेट तो 6 8 10, क्या होता है? 6 8 10। तो 10 हमारा तो कर्ण है ही ऑलरेडी, तो इसका जरूरत नहीं है। तो 6 या 8 दोनों में कोई भी हो सकता है लंब, 6 या 8 हो सकता है, या 6 यहाँ हो सकता है, 8 यहाँ हो सकता है, या 8 यहाँ हो सकता है लंब और आधार हो सकता है 6। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ट्रिपलेट याद रहता है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी आपको। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर आपका प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपका यहाँ पे ट्रिपलेट यूज होगा। क्या होगा? ट्रिपलेट यूज होगा। अब ट्रिपलेट यूज कैसे होगा सो देख लीजिए यहाँ पे। तो आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, एक आयत यहाँ बनाते हैं हम। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो लंबाई जो है सो 15 सेंटीमीटर, ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, और विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, ये हमारा जो है सो 17 सेंटीमीटर है। तो जब हमारा कर्ण दिया हुआ है, इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। तो कर्ण हमारा ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो इसके सामने जो है 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। इधर लंब हो गया, ये आधार हो गया। चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो अब हमको ट्रिपलेट अगर रहता है तो तुरंत बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? तो 8 15 17 कितना होता है ट्रिपलेट? 8 15 और 17। तो यहां जो है सो 15 और 17 है, यानी ये हमारा जो है कर्ण है। क्या है? कर्ण है। ये 15 जो है सो क्या है? लंब, आधार है, सॉरी आधार है, ये आधार है। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा? लंब हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 8 हो जाएगा। ये लंब कितना हो गया? तो 8 हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए इस तरह से 8 सेंटीमीटर आ गया, और उसके बाद आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो आप ऐसे कर सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है हमारा? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 15 8 20 से, यानी 120 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन चलिए अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहता है तब क्या कीजिएगा? तब तो आप लंबा मेथड यूज कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, चलिए इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ आपको, चलिए रहने दीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए हमारा जो है यहाँ हमको क्या जानकारी नहीं है, तो यहाँ दिया हुआ है, एक मिनट दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर आधार दिया हुआ था, यहाँ कर्ण दिया हुआ है, लंब हमको जानकारी नहीं था। तो हम क्या करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे। क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे। अब कर्ण हमारा 17 है तो 17 लिखेंगे, 17 का स्क्वायर, माइनस आधार हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर। उसके बाद जो है सो 17 के 289 आएगा, और ये जो है कितना आएगा? 225 आएगा। कितना आएगा? 225 आएगा। अब इसको हम 289 में 225 को घटा देंगे तो हमारा 64 आएगा। कितना आएगा? 64। फिर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारा 8 आएगा। क्या आएगा? 8। तो हमारा जो है सो ये क्या आ गया? लंब कितना आ गया? तो 8 आया। देखिए लेकिन यहां से पहले से हम 8 लिए थे, अगर ये याद रहता है तो आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा लंब कितना आ गया? तो 8 आ गया। ठीक है, तो लंबाई, यहाँ देखिए लंबाई तो था ही, सॉरी चौड़ाई निकलेगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई, ये लंबाई हो जाएगा, सॉरी
ठीक है, ये लंबाई हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया क्या, चौड़ाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया। अब आयत का क्षेत्रफल हम फिर निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है, तो 15 है, और चौड़ाई कितना है 8। तो हम इसको गुना करेंगे 15 ठीक 20 से, तो हमारा यही आंसर आ गया, यानी 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर ये हमारा 8 सेंटीमीटर ये ट्रिपलेट आ रहा था तो ये 8 था, और यहाँ जो है सो 15 था। देखिए यहाँ पर 15 था, तो 15 ठीक 20 से डायरेक्ट आप ले आते, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न आपका करा है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है। आपसे इसका परिमिति पूछ रहा है दोस्तों। तो एक आयत है, एक आयत, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 252 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9 और 7 है। तो कितना है 9 और 7, इसको 9x मान लीजिए, ये 7x मान लीजिए। चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई हमारा 9x है और चौड़ाई कितना है 7x है। क्षेत्रफल यहां दिया हुआ है 252 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको गुना कीजिए तो 9 सत्ते 63 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 252 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, अगर थोड़ा सा लंबा कीजिएगा तो फिर न तो यहीं काट दीजिए आप, ठीक है। 9 सत्ते 63 और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 ठीक 72, फिर काटे 7 चौके 28, तो हमारा 4 आया। ये 4 क्या आया, एक्स स्क्वायर बराबर 4 आया। तो एक्स बराबर क्या होगा, 4 का वर्गमूल कर दीजिए। अब x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ गया 2। अब हमारा लंबाई जो है सो ये था, तो लंबाई देखिए 9x था, ये क्या हो जाएगा 9 गुने 2 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई 7x था, तो 7 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसका परिमिति ज्ञात करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, परिमिति ज्ञात करने बोल रहा है। यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी कैसे आया है। अब परिमिति बराबर होता क्या है, देखिए आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति बराबर 2 ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला। अब जो है सो 2 और लंबाई कितना है, तो 18 सेंटीमीटर, ये 18 लिखिए, प्लस चौड़ाई कितना है 14 सेंटीमीटर। अब 2 गुने 18 और 14 को जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 और 2 1 3 32, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 64 सेंटीमीटर। कितना 64 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसकी परिमिति कितनी आया, तो 64 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा विकर जो है सो 26 सेंटीमीटर हो। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं कि ट्रिपलेट याद कर लीजिए। अगर ट्रिपलेट आप याद कर लेते हैं तो इस तरह प्रश्न बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगी दोस्तों आपके लिए। तो आयत की परिमिति, एक आयत है, अब बोल रहा है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 सेंटीमीटर, तथा विकर्ण जो है 26 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण यहां से यहां है, तो ये 26 सेंटीमीटर है। कितना 26 सेंटीमीटर। और मान लीजिए कि ये जो है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 यहाँ मानिए 10 यहाँ मानिए, कहीं भी मान सकते हैं, तो 10 सेंटीमीटर है। तो एक मैंने पीछे लिख दिया है, उसको ट्रिपलेट देख लीजिएगा,
तब ट्रिपलेट होता है 10, 24, 26, 24, 26, 10 यहाँ है, 26 यहाँ है, तो ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर दोस्तों। अब हमारा जो पूछ रहा है कि आयत की परिमिति, तो परिमिति बराबर क्या होगा, परिमिति मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आयत का नहीं लिख रहा हूं दोस्तों। तो परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां जो है 2 ब्रैकेट बंद कीजिए, ये लंबाई कितना है तो 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है तो 24 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ दीजिए तो 10 और 24 कितना हो जाएगा 34, सारी गुना का चिन्ह दे दीजिए। तो अब इसको गुना करेंगे तो 34 दूनी 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ। देखिए ये जो लिखा हूं मैं, दिखा रहा हूं, 1 मिनट, 10, 24, 26, देखिए इस तरह से अगर आपको ट्रिपलेट रहता है तो आसानी से बन जाएगा। देखिए यहां मैं ट्रिपलेट में लिख दिया हूं दोस्तों, 10, 24, 26, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ गया, 68 सेंटीमीटर आ गया इसकी परिमिति। चलिए इसीलिए आप लोग जो है ट्रिपलेट जरूर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लें दोस्तों। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। अब यहां बोल रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। अब देखिए कम या अधिक क्या बात करता है, अंतर का बात करता है। क्या बताता है, अंतर को बताता है दोस्तों। तो एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 8 है, कितना है 8 है, ये x मान लीजिए और ये 5x मान लीजिए, ये 5x है। यदि क्या बोल रहा है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो कम या अधिक अंतर का बात करता है। तो लंबाई हमारा जो है सो आ गया 8x और ये जो है चौड़ाई हमारा कितना आ गया, तो ये आ गया 5x। अब यहां बोला 60 मीटर कम है, लंबाई चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है। क्या बोल रहा है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो कम या अधिक अंतर का बात करता है। अब इसका हम अंतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अंतर। तो अंतर यहाँ 8 में 5 घटाएंगे तो 3x आएगा और 3x बराबर ये 60 मीटर है, कितना 60 मीटर। तो x बराबर क्या होगा, 3 से काट दीजिए तो 20 आ जाएगा, 20 मीटर दोस्तों, कितना 20 मीटर। अब बोला प्लॉट की परिमिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला है, प्लॉट की परिमिति ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई अगर हम देखते हैं तो 8x था, तो 8x अगर हम यहीं लिख देते, चलिए यही लिख देते, 8 गुने 20 यानी ये हमारा आ जाएगा 160 और चौड़ाई कितना आएगा 5x का। चलिए यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, वहाँ थोड़ा चलिए रहने दीजिए, ये 5 गुने 20 यानी ये आ जाएगा 20 25 100 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, लंबाई हमारा आ गया, चलिए यहाँ लिखता हूँ दोस्तों, थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई कितना आया है, तो 100 मीटर। अब बोला प्लॉट की परिमिति, तो परिमिति बराबर क्या होता है, परिमिति बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब 2 यहां लिखिए और लंबाई कितना है, तो 160 मीटर, 160 मीटर और चौड़ाई कितना है 100 मीटर। अब इसको जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए, 160 और 100 कितना होगा 260 और 260 को 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 520 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर 2 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 6ठा नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा।
लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिए सारे लोग एडवांस मैथ से भागते हैं दोस्तों, आप लोग भागिए नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फार्मूला, अगर आप फार्मूला जानते हैं तो सारे मैथ आसानी से आपसे बनेगा, इसलिए फार्मूला सिर्फ याद कीजिए, आपका सारा प्रश्न आसानी से बनेगा। ठीक है, आप लोग भागिए नहीं, मैथ से भागिए नहीं। तो आयत की लंबाई और परिमिति है, क्या है, आयत की लंबाई और परिमिति। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लंबाई तथा चौड़ाई की। तो परिमिति बराबर होता क्या है, आयत की परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इसका फॉर्मूला, परिमिति बराबर। अब परिमिति यहाँ देखिए, यहाँ दिया है लंबाई, लंबाई 5 है और परिमिति कितना 16 है, तो यह परिमिति की जगह 16 लिख दीजिए, और 2 यहाँ पर जो है लंबाई कितना है, तो लंबाई यहाँ 5 दिया हुआ है, तो चौड़ाई हमको पता नहीं, x मान लीजिए इसको। अब इसको काटते तो 2 8 16, 8 आ गया, तो हमारा बचा क्या, तो 5 प्लस x बच गया। अब हमारा जो है इसको हम क्या करेंगे, ये जो है 5 इधर आकर के घट जाएगा, इधर आके घट जाएगा, ठीक है, इधर है प्लस, इधर आएगा तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है, 8 में 5 घटाएंगे तो 3 बराबर x हो जाएगा, x बराबर 3 आया, कितना आया, 3 आया। तो अब जो है दोस्तों, अब देखिए 5 इसकी जो है सो लंबाई है, लंबाई कितना है 5, लंबाई जो है सो 5 है, और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हम क्या माने थे, चौड़ाई हम देखिए यहाँ पे माने थे x माने थे, तो चौड़ाई कितना आया 3, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर कितना आया 5:3, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए एक आयत है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई मान लिया जाए x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। परिमाप 14 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर, परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परिमाप का 2 गुने, ब्रैकेट बंद कीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप है यहाँ 14, तो यहाँ परिमाप यहाँ लिखे तो यहाँ 14 लिख दीजिए, बराबर 2। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लिख दीजिए, तो हमारा आ गया कितना, x + 1 और ये प्लस x, ये आ गया। अब 2 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, कितना 7 आ जाएगा। फिर ये x 2x + 1, 2x + 1, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हमारा एक इधर आकर के घट जाएगा दोस्तों, क्या होगा, घट जाएगा, तो 7 में 1 घट, चलिए थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, 7 - 1 बराबर 2x, ठीक है। चलिए यहाँ समझ में आ गया, इधर आकर के जो है सो 1 जो है इधर बराबर के इधर आकर के ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस में हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 में 1 घटा देंगे यानी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। अब इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, तो x बराबर कितना आया, तो 3 आया दोस्तों। अब यहाँ देखिए लंबाई हमारा, लंबाई तो x + 1 है, तो ये 3 और 1 यानी 4 हो गया लंबाई, और चौड़ाई कितना हुआ, चौड़ाई हमारा x है, तो x का मान डायरेक्ट है, कितना है 3 है, यानी लंबाई हमारा जो है सो 4 आया, चौड़ाई कितना आया 3 आया। अब बोला आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल मैं लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुने चौड़ाई,
तो लंबाई कितना है, तो 4 है और चौड़ाई कितना है, 3 है। अब इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ गया जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग फार्मूला सिर्फ याद रखिए, सारा प्रश्न बनेगा। और सारा प्रश्न मैं बेसिक तरीके से भी बता दे रहा हूँ, जो नए छात्र हैं उनके लिए विशेष फायदा है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। अब 8वां नंबर प्रश्न है, एक आयत का एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी होगी? आयत की लंबाई कितनी होगी, यही आपसे पूछ रहा है। एक आयत है, अब देखिए विकर्ण बोला 25 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां जो है ये 25 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को एक ट्रिपलेट मैं बताया था, ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट याद करने के लिए ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा। ट्रिपलेट होता है तो 7 24 25, 7 24 25। जब यहाँ 25 दिया हुआ है तो ये 7 होगा, ये 24 होगा, यानी चौड़ाई 7 लंबाई 24, या चौड़ाई 24 होगा लंबाई 7 होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 7 24 25 ये हमारा निकल गया, लंबाई और चौड़ाई निकल गया। क्या निकल गया? लंबाई और चौड़ाई निकल गया। हमसे पूछ क्या रहा था? आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना है? 1 मिनट, हाँ तो देखिए यहाँ से लंबाई ये हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, और ये विकर्ण हो, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, तो लंबाई 7, ठीक है, लंबाई ये चौड़ाई हो गया। 1 मिनट, इसको मैं बदल देता हूं। 7 24, यानी हमारा जो है लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण की लंबाई 17 मीटर, परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? एक आयताकार खेत है, विकर्ण की लंबाई 17 मीटर, यहां से यहां तक जो है ये 17 मीटर है, और परिमाप जो है 46 सेंटीमीटर है। सॉरी 1 मिनट, विकर्ण की लंबाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रश्न, जो है बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, और आप एग्जाम में छोड़ के आइएगा, और बनाने का चक्कर में आपका बहुत टाइम गुजर जाएगा। इसलिए ट्रिपलेट जरूर याद कर ले। तो ये 17 है, तो ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होता 8 15 और 17। कितना? 8 15 17। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, और ये हो गया 17, यानी ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया हमारा कर्ण। चलिए यहां तक समझ में आ गई होगी। अब पूछ रहा क्या रहा है कि खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, यानी आयत का क्षेत्रफल। क्या बोला है? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब ये जो है 8 मीटर है लंबाई, और चौड़ाई कितना है? 15 मीटर। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 15 8 कितना आ जाएगा? 20 से 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो, नहीं तो आप एग्जाम में छोड़ के आइएगा दोस्तों, इसलिए प्लीज आप लोग जरूर याद कर लें। चलिए अब देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी?
देखिए एक आयत है, आयताकार भूखंड है। अब जब भी कोई भी चीज होता है तो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो लंबाई में 5% की वृद्धि, तो 100 + 5 यानी 105%। और चौड़ाई में 10% की कमी, यानी ये हो जाएगा 100 - 10 बराबर 90%। कितना? 90%। अब जब भी इस तरह का प्रश्न रहे कि कमी या अधिक, कमी या अधिक, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो एक सिंपल सा फंडा है। तो क्या कीजिए, देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना कर दीजिए और प्रतिशत में तो बटा 100 से भागा दे दीजिए। तो एक है 105 और एक है 90 और प्रतिशत में था तो 100 से भागा दे दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको काटेंगे, ये 0 ये 0, 5 से काटेंगे 2 बार में 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे तो 21 बचे 75 से, यानी 21 बार में 105 कट गया। आया कितना? 21 को 9 से गुना कीजिए। अगर 21 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा? 9 और 9 दूनी 18, कितना आया? 189। 189 बटा 2 आया। अब इसको भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 9 18, 2 चौके 8 पॉइंट, ये 94.5% आएगा। 94.5%। अभी आपका आंसर नहीं आया है। बोले क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? तो क्षेत्रफल जब भी रहता है तो 100% रहता है। अब 100 से अधिक आता है दोस्तों, अगर 100 से अधिक आता है तो वृद्धि होगी और 100 से अगर कम आता है तो ये कमी होगी। अब 100 से ये कम है 94.5, अब ये 94.5 को हम यहाँ पर घटा देंगे, 100 में घटा देंगे। अगर 100 से अधिक आता तो वृद्धि होती और 100 से कम आया तो कमी होगा। क्या होगा? कमी। तो 100 में 94.5 घटा देंगे तो 5.5% आ जाएगा, ये कमी होगा। क्या होगा? कमी। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न। यदि किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? चलिए आप लोग वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमसे बन गया। तो देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई में 10% की वृद्धि, जब भी कोई भी चीज होता है तो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100%। लंबाई में 10% वृद्धि यानी 110 और चौड़ाई में 10% कमी यानी ये 90% हो जाएगा। अब इस दोनों को गुना कर दिए, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 110 गुने 90 और बटा में 100 कर दीजिए। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, अब गुना कीजिएगा, 11 9 99 है। कितना आया? 99। अब क्या कीजिए, 100 में इसको घटा दीजिए। 100 से अगर कम आया तो कमी होगा, 100 से अधिक आएगा तो वृद्धि होगी। अब 100 में 99 घटाएंगे तो 1% की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर दें आप लोग। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न जो है, विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा? यहां भी कमी हो रहा है और यहां भी कमी हो रहा है, दोनों जगह कमी हो रहा है दोस्तों। जब कमी हो रहा है तो आंसर भी जो है सो कमी में ही रहेगा। क्या रहेगा? चलिए देखिए, एक तौलिए की लंबाई, तौलिए जब भी होगा तो लंबाई चौड़ाई इस तरह होता है, लंबा ज़्यादा होता है चौड़ा कम होता है। तो लंबाई में 20% की कमी, तो 100 में 20 घटा के लिखेंगे तो ये 80% हो जाएगा। और चौड़ाई में 10% की कमी तो ये 90% हो जाएगा। अब लंबाई और चौड़ाई को कोई भी चीज़ होता है तो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कीजिए, 80 गुने 90 और बटा में 100 कर दीजिए। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 8 9 72। अब इसको 100 में घटा दीजिए। 100 में घटाते हैं
तो कितना आ जाएगा, तो 28% की कमी होगा, क्योंकि ये हमारा 100 से कम था। 72 जो 100 से कम है इसलिए कमी होगा। अगर 100 से ज़्यादा आता तो वृद्धि होता। तो सही आंसर क्या आया, तो 28% दोस्तों। कमी कितनी हुई, तो 28%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, एक आयत को लंबाई 25% की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों से बनना चाहिए। एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि की जाती है, पहले कितना होगा, तो 100% होगा। कितना होगा, 100%। और 100% होगा तो वृद्धि होता है कितना, 25%। तो ये बढ़ के कितना हो गया, तो 125% हो गया। अब बोला है कि इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमको कमी कितना करना होगा, जब 25% वृद्धि हुई तो कम कितना करेंगे, तो 25%, यानी 125 में करेंगे, 100 में मत कर दीजिएगा 25% कमी। तो 125 में कमी कितना, 25%। तो 100 में कमी 25/125 गुने 100। अब काटिए, 25 × 125 और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 20% की कमी। क्या, 20% की कमी, यही हमारा आंसर हो गया। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, 25%। यहाँ बढ़ा तो 25%, लेकिन कमी आपको 20% करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना है। मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयताकार मैदान है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई ये कितना है, 5x है, 5x है, चौड़ाई 3x है, परिमिति कितना दिया है, 480 मीटर। कितना, 480 मीटर। हम परिमिति लिखेंगे, परिमिति का फॉर्मूला, परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमिति कितना है, 480 मीटर, 480। अब परिमिति यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ नीचे परिमिति लिख दीजिए कितना है। अब 2 गुने लंबाई, लंबाई है 5x प्लस चौड़ाई 3x। अब हमारा इससे कट जाएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 240 बार में, ये कट गया। अब आया क्या, 8x, यहाँ 5x और 3x, 8x हो गया। अब इसको काट दीजिए, 8 × 24 यानी 30, x बराबर कितना आया, तो 30 मीटर आया दोस्तों। तो बोल रहा है मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई कितना है, 5x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 30 यानी 150 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो ये 3x है, तो 3 गुने 30 यानी 90 मीटर, ये हो गया। अब बोल रहा है मैदान का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है, तो 150 मीटर, चौड़ाई कितना है, 90 मीटर। अब इसको गुना कर दीजिए, 15 को 9 से, तो 15 9 35, 135 और 2 जीरो दे दीजिए, यानी 13,500 वर्ग मीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर होगा दोस्तों। तो आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चलिए थैंक यू।